हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। पूरा हम थियरीज पढ़ा चुके हैं, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस। चलिए हम पहले क्वेश्चन के देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज, मतलब सबसे पहला जो होता है क्लासिफिकेशन का सिस्टम कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरल सिस्टम, दूसरा है आर्टिफिशियल, तीसरा है फाइलोजेनेटिक, चौथा है नन ऑफ दीज। जो सबसे पहला जो होता है क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो क्या था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द बिलोंग टू मोनेरा, मोनेरा से कौन बिलोंग करता है? अमीबा, अमीबा जो है एक क्या है? प्रोटोजोआ है। लाइकेन अलग है, स्पायरोगारा एल्गी है। इसका आंसर क्या होगा? ई कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है। जितने की सारी बैक्टीरिया किसमें आएंगी? मोनेरा में आएंगी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है द साइट ऑफ रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस, द साइट ऑफ रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस, इसमें हमको थोड़ा इंक्लूड करना चाहिए था। द साइट ऑफ रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो होता है रिस्पायरेशन की साइट्स क्या होगी? बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन की साइट इपिसोम्स, मीजोसोम्स, माइक्रोसोम्स, नन ऑफ दीज। याद रखिएगा, बैक्टीरिया में जो रिस्पायरेशन की साइट्स होती है उसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकांड्रिया की जगह पे वहां पे पाया जाता है मीजोसोम्स। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मीजोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल ऑफ, स्प्लाइसोसोम जो होता है किसके सेल्स में नहीं पाया जाता है? देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, स्प्लाइसोसोम ऐसे याद रखिएगा यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। तो इसमें से देखिएगा कि स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल ऑफ फंजाई क्या है? यूकैरियोटिक। एनिमल्स क्या है? यूकैरियोटिक्स। प्लांट्स क्या है? यूकैरियोटिक्स। बचा क्या? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो होते हैं स्प्लाइसोसोम्स जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, मेथेनोजेंस बिलोंग्स टू, मेथेनोजेन जो है मेथेन प्रोड्यूस करने वाले को बोला जाता है, मेथेन प्रोड्यूस करने वालों को मेथेनोजेन कहा जाता है। मेथेनोजेन जो होते हैं वो बिलोंग करते किसमें? डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। मेथेनोजेन जो होते हैं वो बिलोंग्स करते हैं आर्की बैक्टीरिया। याद रखिएगा, चाहे वो थर्मोफाइल्स हो चाहे वो आर्की बैक्टीरिया का। देखिए, आर्की बैक्टीरिया में थर्मोफाइल्स आते हैं, हेलोफाइल्स आते हैं और मेथेनोजेंस आते हैं, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव, मतलब जो बैक्टीरिया है वो मोटाइल करेगी और किससे वो मूव करेगी इसके बारे में पूछा है। तो बैक्टीरिया में जो होता है लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में पूछा है। तो बैक्टीरिया में लोकोमोटरी ऑर्गन फिम्बरी नहीं होगा, फिम्बरी का काम होता है अटैचमेंट करवाना। और जबकि सीलिया का काम ये भी, देखिए ये लोकोमोटरी ऑर्गन है बट जो होते ये बैक्टीरिया का नहीं है। पिलाई जो होता है ये कंजुगेशन में हेल्प करता है और फ्लैजिला जो होता है ये क्या करता है? ये लोकोमोटरी ऑर्गन है किसका? बैक्टीरिया का। आगे देखते हैं क्या पूछता है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट नंबर स्पीसीज वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेड किया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा वर्ल्ड में संख्या किसकी होती है? याद रखिएगा, इसमें क्या है? फंजाई, मॉसेस, लाइकेन और एल्गी। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो होता है पाया जाता है हाईएस्ट स्पीसीज जो होती है वर्ल्ड की, ये रिप्रेजेंटेड किया जाता है सबसे ज्यादा क्या है? फंजाई। इकोलॉजी का एक चैप्टर है, उसमें देखिएगा एक ग्राफ बना हुआ है, उसको याद रखिएगा कि उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, 2-3 ग्राफ है। एक में पूछा है इनवर्टिब्रेट का, दूसरे में पूछा है वर्टिब्रेट का और तीसरे में पूछा है एनिमल का। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि सबसे इनवर्टिब्रेट में जो सबसे ज्यादा नंबरिंग पूछा जाता है, एक पे कौन है? 2, 3, 4, 5, जैसे लेबलिंग आएगी, लेबलिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे जो होते हैं वर्टिब्रेट में कौन है? फिश, ऐसे रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, इसको भी एक बार याद रखिएगा। इसमें भी है, पहले फंजाई है कि एंजियोस्पर्म है कि ऐसे ऐसे जो होता है इसमें दिया गया है। आपका इकोलॉजी वाले चैप्टर में है, इसको भी देख लीजिएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लीजिएगा एक बार फिर से, इतना आज हो पाएगा।
कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कल करवा दे रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा क्वेश्चन जो होता हो जाएगा, बट कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा ताकि क्वेश्चन करने में कोई गलती ना हो। और क्वेश्चन भी एकदम आराम से पढ़िए ताकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है, इतना याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।